कि मेरी एक संतान अगर मरेगी, मेरी एक संतान अगर खत्म होती है, अगर मृत्यु होती है, लेकिन मैं हजारों अपने इस बहुजन समाज के लोगों को नहीं मरने दूंगा। मैं अपने संतान के अंतिम मृत्यु को दर्शन भी करने नहीं गए। बाबा साहब इतने महान थे। और आज आप सोचिए, इसी क्रम में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राव फुले और इधर संत रविदास जी महाराज जी और तथागत बुद्ध, आप देखिए ये सब भारत के एक ऐसे अग्रदूत थे, ऐसे ज्ञानवान थे जो कि आज तक हमारे समाज में लोग इनको पहचान नहीं पा रहे हैं। वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि आज हमारे बहुजन समाज में 3 तरह के लोग हैं। एक खीर खाने वाले लोग हैं, एक खीर खाने वाले लोग हैं, यानी बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखे संविधान को पढ़ने वाले लोग हैं। और दूसरे गोबर खाने वाले लोग हैं, यानी मनुस्मृति मनुवाद को पालन करने वाले लोग हैं। और तीसरे कौन है? गोबर और खीर मिला के खाने वाले लोग हैं, जो बहुत खतरनाक होते हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर की रैली निकलेगी तो बाबा साहब के अम्बेडकर की रैली में शामिल हो जाएंगे। और जब मनुवादियों का शोभा यात्रा निकलेगा तो वही गोबर और खीर मिला के खाने वाले लोग उस शोभा यात्रा में भी शामिल हो जाएंगे। तो मैं अपने समाज के लोगों से यह कहूंगा कि आप लोग अगर पढ़ोगे लिखोगे तो आप लोग खीर खाने वाले लोग पैदा करोगे। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पहचानने वाले लोगों को आप लोग सम्मान दोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे। तो आप लोग को पसंद करना पड़ेगा कि आपको खीर खाना है मेरे बहुजन समाज के लोगों, या आपको गोबर खाना है। क्योंकि आज हम महापुरुषों की जन्म जयंतियां तो मनाते हैं, एक तरफ मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला लगा के रखे हैं। आखिर क्यों? हम मूर्ति पे माला तो लगाते हैं महापुरुषों के, लेकिन उन्हीं के विचारों की जब बात आती है समाज में संघर्ष करने की, तो हम लोग उन विचारों पे ताला लगा देने का काम करते थे। आखिर क्यों? आज आप सोचिए, आपका बेटा, आपका भाई जगमोहन कुशवाहा कौंडिन्या की धरती पर अगर बहुजनों की आवाज को उठाने का काम कर रहा है, तो यही कौंडिन्या के धरती के मनुवादी लोग हमें लाठी डंडे से चल रहे हैं, तो हमारे रास्ते को रोक रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुजन समाज के लोगों कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचार इतने उच्च थे, हमारे समाज के बहुजनों की विचारधारा इतनी उच्च थी। अगर कोई हमारे बहुजन समाज का इनके विचारों को अपने समाज में लेकर के जाता है, अपने बहुजनों को जगाने का काम करता है, तो उनको ये दर्द, उनका पेट दर्द करने लगता है और बहुजन में जगाने वाले लोगों को वो मरवा देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं मेरे बहुजन समाज के लोगों कि बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे मानवर कांशीराम साहब हो, अगर उन्होंने हम जैसे लोगों को यह रास्ता दिया है भारत का संविधान लिख करके, तो आप सबको मैं ये संदेश लेके आया हूं। हम सब लोग इस भारत के बहुजनों के बीच में उस दिन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत का सपना देखा था, मानवर कांशीराम साहब ने जो सपना देखा था, ज्योतिबा राव फुले हो या रविदास हो, चाहे संत गाडगे हो, चाहे पेरियार ललई सिंह यादव हो, चाहे जो भी महापुरुष हो, अगर उन्होंने संघर्ष करना अगर समाज में शुरू किया था तो सिर्फ एक सपना देख करके शुरू किया था कि अगर इस देश में जब संविधान नहीं था, 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण में पंडित जी, क्षत्रिय में ठाकुर जी, वैश्य में बनिया जी और शूद्र में अब बता दीजिए आप मेरे बहुजन समाज के लोगों, शूद्र में आप बता दीजिए काछी, कुणबी, अहिर, गड़रिया, धोबी, दैकाल, लोहार, कुम्हार, चमार, यानी बता दीजिए, यानी हम सब SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समाज के लोग एक ही माँ बाप की संतानें हैं मेरे बहुजन समाज के लोगों। और इन महापुरुषों ने अगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सपना देखा, भारत का संविधान लिखा और संविधान लिख करके हम लोगों के कंधे पर ये जिम्मेदारी देकर गए हैं, तो सिर्फ एक सपना
सपना इस संविधान के पीछे था कि हमारे बहुजन समाज के लोगों के बीच में, एससी एसटी ओबीसी समाज के बीच में रोटी और बेटी का संबंध स्थापित हो। उस दिन का सपना संजो करके भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। क्या आप तैयार हो इस देश में बहुजनों, इस देश में अगर अपने हक और हुकूमत की बात करोगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे बहुजन समाज के लोगों, जिस समाज ने हमारे समाज को हजारों साल से गालियां दिया है, उस समाज की पेट बहुत जोरों से दर्द करने लगता है, उनकी नाड़ियां कांपने लगती हैं, उनको बुखार हो जाता है 100 डिग्री 104 डिग्री का, क्योंकि हम बहुजनवादी, हम सब अम्बेडकर के विचारों को अपने लोगों के बीच में लेके जाते हैं। और जिस दिन हमारा यह बहुजन समाज घर घर ये समझ गया बहुजन की विचारधारा को, तो मैं विश्वास करिए उनकी गुलामी क्या, उनकी गुलामी तोड़ करके अपने आप में आप लोग इस देश के शासक कल भी थे और आज भी शासक हो और हमेशा शासक रहोगे। इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करने आया हूं, आप लोग आपके घरों में अभी आप हमारे बड़े भाई रामतीरथ नीलू कुशवाहा जी के विचारों को आप लोगों ने सुना। वो एक अध्यापक है, मास्टर है, उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया। जैसा कि हम भी आते हैं आप लोगों के बीच में, हमने कभी आप लोगों के भरोसे को नहीं तोड़ा है, आप लोगों के भरोसों को इसलिए नहीं तोड़ा है क्योंकि आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक भेजा, इस लायक बनाया। अगर हम ही आपके भरोसे को तोड़ देंगे तो विश्वास मानिए आखिर समाज किस पे भरोसा करेगा। तो विश्वास रखिए, हम लोग आप लोगों को कभी अंधेरे में नहीं रखेंगे, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो एक बार पिएगा वह सारा जीवन दहाड़ेगा और ललकारेगा। तो मैं अपने बच्चों के, अपने बहुजनों के घरों के दरवाजे दरवाजे जाता हूं, तो मेरी कोशिश है, मेरी विचार है, मेरी एक प्रयास रहता है, मेरा यह प्रयास रहता है कि शिक्षा रूपी शेरनी के दूध को हर दरवाजे 1-1 लीटर में पहुंचाने का काम करूं शाम को। और जब बच्चा सुबह उठे तो शिक्षा रूपी शेरनी के दूध की तरह पढ़ लिख करके ललकारने का काम करे, तब जाके बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनेगा। मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं उस दिन का इंतजार नहीं करता कि कल कोई और करेगा, कल कोई और करेगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे बहुजन समाज के लोगों, मुझे अगर सिर्फ चुनाव लड़ना हो, मुझे सिर्फ नेता बनना हो, विधायक बनना हो, मंत्री बनना हो, तो विश्वास मानिए मैं भी दलाली करना शुरू कर दूंगा, मेरा भी दोहरा चरित्र हो जाएगा। लेकिन मैं विचारों की लड़ाई को लेकर के अपने बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने के लिए आज गलियों में अगर भटक रहा हूं, तो ये विचार आपको करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको एक मत भी देने का अधिकार दिया, उस मत का अधिकार को आप सही तरीके से यूज करिए, क्योंकि इस लोकतंत्र में हमारे मत के अधिकार की हत्या हो रही है, यानी हमारे समाज के विचारों की हत्या हो रही है। और वह मुट्ठी भर लोग आज हमारे इस संविधान को जला रहे हैं, हमारे इस संविधान को जला करके शासन सत्ता दिला रहे हैं। ये कैसे संभव है? इन सारे बातों को विचार करो। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने बैठने का अधिकार दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने शर्ट पैंट पहनने का अधिकार दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर आपको धोती कुर्ता पहनने का अधिकार दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है तो ये नल भी आपको दिया है। याद रखो इस बात को। मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि हम भी बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जब पढ़ते हैं तभी निकल पाते हैं। अगर कहीं मैं अपने घर और परिवार में लिप्त हो गया, हमारे समाज के लोग कहते हैं, हमारे समाज के लोग ये कहते हैं कि अभी थोड़ा रुके रहो, अभी थोड़ा रुके रहो, थोड़ा संभल के बोला करो। आखिर आज आप लोग मुझे नहीं बोलने की आजादी दोगे, मुझे बोलने की आजादी नहीं दोगे, कल मैं कहीं सांसद विधायक बन गया तो फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा, मैं अपने आप अपनी मुंह को बंद करके चुप करके बैठा रहूंगा, तो फिर आप लोग ही गाली देंगे कि अजय मोहन आता था यहीं पे, बड़ी बड़ी बातें करके जाता था और आज विधायक बन गया, हमारे लिए बोल नहीं पा रहा है। अगर आपको मैं बता दूं, आपको सबको मैं बता दूं, ये बहुजन समाज के लोगों, अगर अजय मोहन कुशवाहा या शूद्र आपका बेटा अगर आपके लिए संघर्ष कर रहा है तो मुझे कोई
इच्छा नहीं है कि मैं अपना महल बना लूं, मैं अपने घरों में बैठ के ऐसी कारों में चलूं, बस इतनी सी इच्छा है। हाँ, हर कार्य के पीछे एक स्वार्थ होता है, मेरा भी एक स्वार्थ है मेरे बहुजन समाज के लोगों। वह स्वार्थ क्या है? वह स्वार्थ ये नहीं है कि मैं महल बना लूं, मेरे पास 100 बीघे का काश्तकार हो जाऊं, मेरे पास एसी के बंगले हो, मेरे पास बढ़िया फॉर्च्यूनर गाड़ी हो, मेरे ये भी कोई स्वार्थ नहीं है मेरे साथियों। मेरा स्वार्थ बस इतना है कि अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर के विचार जिंदा है, उनकी तस्वीर हर जगह लगाई जाती है, तो कल मैं भी ना रहूं, मेरी ये शरीर ना रहे, तो मेरे विचार जिंदा हो और मेरी भी तस्वीर आपके घरों में लगे और बाबा साहब अम्बेडकर के नीचे लगे। ये इतना सा स्वार्थ है मेरे बहुजन समाज के लोगों। अगर आपको विश्वास में दिलाता हूं, आप सबको मैं ये कहने आया हूं कि मैं भी एक आपका बेटा हूं, आपके बहुजन समाज का बेटा हूं। आप विश्वास मानिए, आप विश्वास मानिए कि कांधियारा की धरती पर जब 18 जनवरी को हमारे ऊपर हमला होता है, तो यही मनवादी के लोग 2-2 लाठियां, 5-5, 6-6 लोग मुझे मार रहे थे और चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, अब बुला ले, कौन आएगा तुझे बचाने, अब बुला ले, कौन आएगा काची कुल में यही गड़िया धोबी दही काल में तुम्हें बचाने। तो आपको मैं विश्वास मानिए, मैं उनको लाठी का जवाब लाठी से नहीं देना चाहता साथियों, मैं उनको कलम की ताकत से यह जवाब देना चाहता हूं, आपके वोटों से जवाब देना चाहता हूं। विश्वास मानिए साथियों, मैं यहां पर आप लोगों के बीच में अगर आया हूं तो ये सोच कर आया हूं, कल भी आता था और आज भी आता हूं। ये मेरी इच्छा है कि हम सब लोगों का एक सपना है, हम सब लोगों का एक भारत, बाबा साहब अम्बेडकर के भारत का सपना है, मानवर कांसी राम के भारत का सपना है कि अगर उस वक्त का इंतजार है मुझे, ये समाज का जो दर्द है ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये समाज की पीड़ा बोल रही है। अगर कहीं आप लोग ये कह देंगे कि अजय मोहन थोड़ा संभल के चलो, तो मैं अपनी जुबान बंद कर लूंगा, मैं अपने घरों में कैद हो जाऊंगा। याद रखिए, अगर मेरे ऊपर एक लाठी गिरती है तो आप लोग 100 लाठी गिराने का काम करोगे, तब अजय मोहन को थोड़ा चल पाएगा। साथियों, बातें बहुत हैं, आप लोग जज्बातों में मत आइए, अपने हक और हुकूमत को लेने के लिए इस बात को याद रखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पहले लड़ो। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये नहीं कहा। आज के नेता, अगर कोई नेता विधायक मंत्री बनता है तो कहता है अपने हक और हुकूमत और स्वाभिमान के लिए लड़ो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अपने हक और हुकूमत और स्वाभिमान के लिए सबसे पहले पढ़ो। तो आप लोग संकल्प लेके जाइए इस 14 जनवरी को कि आप लोग पढ़ोगे। आपके घरों में अगर एक बच्चा एक बच्ची है, एक बच्चे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बना दो, एक बच्ची को पढ़ा लिखा करके एक अच्छा पढ़ा लिखा वकील बनाओ और पढ़ा लिखा एक नेता बना करके संसद और लोकसभा विधानसभा में भेजने का काम करो, तब बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत होगा।